ऑनरेबल हाई कोर्ट में आरओ की वैकेंसी का आप सभी को इंतजार है। बस कुछ ही दिनों में वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उससे बड़ा सवाल ये है कि इस वैकेंसी को कैसे पार किया जाए कि आपका प्रवेश, मंगल प्रवेश ऑनरेबल हाई कोर्ट में हो जाए। कैसे आप आरओ बने, एआरओ बने। तो सबसे बड़ी बात इसकी दोस्तों ये है कि ये एक ऐसा मौका है कि इसमें आपको आरओ और एआरओ दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होता है। दोनों के लिए अलग एग्जाम की व्यवस्था है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सचिवालय वाला आरओ है, माननीय सचिवालय वाला, उसमें आरओ एआरओ का सेम एग्जाम होता है, तो एक ही मौका मिलता है। इसमें आपको 2 मौके मिलेंगे। मान लो आप आरओ की परीक्षा दोगे, इसमें अगर कोई दिक्कत हो गई तो एआरओ में सेलेक्ट हो जाओ, या एआरओ में कोई दिक्कत हो जाए तो आरओ में सेलेक्ट हो जाओ। भाई 2 चांस है ना ये। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि कैसे इसकी अच्छी तैयारी की जाए। तो हमारी जो देखने वाले हमें जो आप लोग हैं, वो 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो हमारे कार्यक्रम में शामिल है, जो मिशन 2026 एक कार्यक्रम चलता है हमारा, मेरा, उसमें कई लोग शामिल होंगे। आप में से एक ऐसे होंगे जो शामिल नहीं होंगे, जो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, वो नए लोग हैं साहब। तो 2 तरह के लोग हैं। मिशन 2026 वाले लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं करना उन्हें तो सिर्फ हम जो वीडियो उन्हें मिल रही है, क्लासेस मिल रही हैं, बस उतना देखना है। इसके अलावा इंग्लिश और कंप्यूटर, इनके लिए बस 2 चीज़ें ही आपके लिए नई है। बाकी जीएस तो आप वीडियो देख ही रहे हो हंसते मुस्कुराते हुए। अब तैयारी इसकी ऐसे लोग जो मिशन 2026 में शामिल नहीं है वो कैसे करें। तो देखो साहब, इसमें जो सब्जेक्ट हैं उसको आप समझ लो कि कैसे क्या करनी है। जैसे इसमें हिस्ट्री है, पहले जीएस की बात करते हैं। इसमें जीएस जो है वो 100 नंबर का आता है, ठीक है, 100 नंबर का जीएस है। तो जीएस की अपन बात करते हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, एनवायरनमेंट है और यूपी स्पेशल है। ये सारी चीज़ें हो गई। और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स इसमें बहुत बड़ा रोल अदा पड़ता है। 25 नंबर का आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मुझ पर विश्वास है, तो मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है यूट्यूब पे, फ्री में सबके लिए क्लास आ रही है, वो उससे अच्छा आपको करंट अफेयर्स अगर कहीं मिलता हो तो देख लो। नहीं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जो वो करंट अफेयर्स की क्लास है उससे बाहर नहीं जाएगा। इतनी मुस्कुराहट के साथ, इतनी कॉमेडी के साथ, इतने फन के साथ करंट अफेयर्स हम आपको याद करा देते हैं क्लास में। मैं खुद ही वो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। आप कहीं और से करते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन क्योंकि अगर आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो जहाँ से मैं करा रहा हूँ, यूट्यूब पे है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात देखो हिस्ट्री की आती है। ये प्रोग्राम ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मिशन 2026 में शामिल नहीं है, क्योंकि जो लोग शामिल हैं उनके लिए तो हिस्ट्री हमारी क्लास आ ही रही है, उन्हें क्या दिक्कत है। हिस्ट्री दोस्तों आप दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, उससे कर लो। दृष्टि की एक किताब आती है क्विक बुक। देखो जो चीज़ें मैंने खुद पढ़ी है मैं उतना ही बताऊंगा, जो किताब मैंने पढ़ी ही नहीं है उसका मैं क्या ही बताऊं। जैसे परीक्षा वाली किताब है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं तो मुझे पता ही नहीं है। स्पेक्ट्रम है, मैंने आज तक पढ़ी नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी है और मैं आपको वही रेफर करूंगा। अगर आपको दिक्कत आती है क्विक बुक में तो लूसेंट से पढ़ लेना बस, क्योंकि स्मार्ट तरीके से पढ़ो, टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं हो। अब बात आ रही है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में दोस्तों वही बात कि अगर आपको हम पे विश्वास है तो यूट्यूब पर मैंने अपनी ज्योग्राफी क्लास डाली हुई है, लगातार क्लासेस चल रही हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा, खोल के कह रहा हूँ। मैं बड़ी बात करता नहीं हूँ, लेकिन हल्की बात भी नहीं करता। आप हमारा ज्योग्राफी का जो यूट्यूब की क्लास आ रही है उसको देख लो, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आपको जहाँ से भरोसा है वहाँ से कर लो। मैं जो खुद करा रहा हूँ उससे ज़्यादा भरोसा मुझे क्यों किसी किताब पर होगा। मैं खुद करा रहा हूँ ना वो क्लास। पॉलिटी के लिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप लूसेंट से कर लेना पॉलिटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कोई। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ की बात कर रहा हूँ मैं, आईएएस की बात नहीं कर रहा। यहाँ के एग्जाम के लिए आपकी लूसेंट पर्याप्त है पॉलिटी के लिए, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया है सही तरीके से। अब देखो दोस्तों, अब ये पेज भर गया, आगे बात करते हैं। अब बात हो रही है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स फिर वही बात लौट फिर के आएगी। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इकोनॉमिक्स की 11 क्लासें, सिर्फ 11 क्लासेस मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी हैं, अपने ही चैनल पे है। बहुत कॉमेडी के साथ, बहुत फन के साथ मैंने इकोनॉमिक्स कराया है। 11 क्लास हो चुकी हैं, एक क्लास और आएगी, बस 2-4 दिन में वो भी क्लास आ जाएगी। 12 टोटल क्लास इकोनॉमिक्स की है। 50 मिनट 55 मिनट की लगभग एक क्लास है लगभग। तो आप अगर देखना चाहोगे तो एक दिन में 2 क्लास भी देखोगे तब भी 5 दिन में पूरा निपटा दोगे।
तो इकोनॉमिक्स आप यहाँ से कर लेना, और अगर नहीं कर पाओ, यहाँ से भरोसा ही नहीं है, तो आपको जहाँ से भरोसा वहाँ से करो। जो चीज़ें मैंने खुद कराई हैं उससे अच्छा भरोसा मुझे और किसी पर नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी ताकत से कराई, वो सब जगह से चारों तरफ से कंटेंट इकट्ठा करके तब वो क्लास कराई है, ताकि परीक्षा में उनसे बाहर कुछ ना आए। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, आप PCS 2025 का पेपर उठा लो, आप RO का पेपर उठा लो, बिहार PCS का पेपर उठा लो, जितना हमने कराया था उससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं आया। नहीं तो आप नहीं हो तो देख लेना, नहीं तो हमने अपने टेलीग्राम पे सारे प्रमाण डाले थे, जो टेलीग्राम चैनल चलता है, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों नया हमसे नहीं जुड़े हो, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। उसमें एक फैक्ट सीरीज आती है, फ्री में आती है, फैक्ट सीरीज है, एक कंटेंट आता है उस पर बहुत अच्छा, उससे भी काफी प्रश्न फंसे थे, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम फ्री में ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई इकोनॉमिक्स की बात। अब देखो बात आ रही है इन्वायरमेंट की और यूपी स्पेशल की। इन दोनों के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं सिंपल बिल्कुल चीज, आप पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसके लिए PYQ उसकी एक किताब आती है, सिर्फ उतना कर लेना, ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो परीक्षा होगी उसमें इन्वायरमेंट और उत्तर प्रदेश स्पेशल में दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसका इन्वायरमेंट का और यूपी का, PCS का, और जो PYQ आता है, बस वो उतना कर लो आप। अब बात रह दोस्तों रह गई साइंस की। साइंस ये कैसे तैयार होगी? देखो साइंस के लिए देखो अलग अलग सोर्सेज है, सबकी अलग अलग सोर्सेज है, मैं आपको अपना वाला बता रहा हूँ तरीका। साइंस की दोस्तों जो किताब है वो सबसे अच्छी है घटना चक्र। मैं वैसे इसको साइंस के लिए घटना चक्र एक अच्छी किताब है, एक तो पतली है, ज्यादा मोटी नहीं है, ऊपर से इसमें क्या है, ऑनरेबल हाईकोर्ट RO में फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, वो बहुत डेप्थ में नहीं पूछते, तो फैक्ट के लिए घटना चक्र की किताब अच्छी है। जो घटना चक्र की कौन सी, ये तो सुन लो, पूर्वावलोकन की बात नहीं कर रहा मैं, पूर्वावलोकन नहीं, उसे तो कर करके मर जाओगे, पूर्वावलोकन नहीं, एक इसकी किताब आती है चित्रात्मक किताब आती है एक इसकी घटना चक्र की, इसको दृष्टिक चित्रात्मक भी कैसे के नाम से भी जाना जाता है, वो वाली किताब बता रहा हूँ, बहुत अच्छी है, 100-110 पेज के आसपास की है, परफेक्ट है वो किताब, साइंस के क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इंग्लिश और इन सब कंप्यूटर की। हालांकि मैं इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूं, आपने देखे भी होंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर की तैयारी कैसे की जाए। देखो फालतू की बातें मैं करूंगा नहीं, सबसे अच्छी बात है, देखो इंग्लिश के लिए तो हमने एक पहल शुरू करी है, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है सक्सेस विद संभव के नाम से, उस पर मेरी इंग्लिश की वोकेबलरी की क्लास आ रही है, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं देखनी है हमारी क्लास, तो मैं इसकी आपको बता सकता हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करो। एसएससी की परीक्षा होती है, एसएससी के आप PYQs उठा लो पिछले 5 साल के, बस ये भी नहीं कह रहा कि 20 साल के उठा लो, सिर्फ पिछले 5 साल में एसएससी में जितनी परीक्षाएं हुई CGL के या CS2 10+2 की, उसकी वोकेबलरी अगर आपकी रेडी है तो आपका 99% काम हो जाएगा, 99%। मैं जानता हूं दोस्तों, ये परीक्षा में पास कर चुका हूं, मैं सच कह रहा हूं, आप गलत मत समझो, कि एसएससी के जो पेपर होते हैं उसके 5 साल के पेपर उठा लेना, उसकी वोकेबलरी तैयार कर लेना, आपका वोकेबलरी वाला काम हो जाएगा। अब रही बात ग्रामर की, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे होंगे और एरर वाला पार्ट कैसे होगा, तो सबसे अच्छा इसका तरीका है कि आप YouTube पर डालो, टाइप करो टनटनाते हुए, आपको तमाम वीडियो देखने को मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर फॉर, ऐसे लिखना आप, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑनरेबल हाईकोर्ट RO या इंग्लिश ग्रामर फॉर SSC, बहुत सारी वीडियो रिकमेंडेशन में आएंगी, 2-4 वीडियो चेक करना, किसी एक को आप पर ट्रस्ट हो तो देख लेना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर की तैयारी कैसे कर सकते हो आप, तो इसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बना चुका था। इसके 2 तरीके बता रहा हूं मैं, बढ़िया, मतलब इसके प्लान A और प्लान B है, हर तरीके से बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कंप्यूटर के लिए प्लान A क्या है? प्लान A ये है कि लूसेंट की किताब आती है, ब्लू वाली, एक तो वो आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लूसेंट में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर दिया होता है, वो कंप्यूटर की ही किताब होती है, वो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि किताब खरीदना तो बहुत आसान है, उस किताब को पढ़ना आसान नहीं होता, और अगर पढ़ भी लोगे तो उस किताब को समझ नहीं पाओगे, पढ़ तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि लूसेंट की जो नीले बैकग्राउंड वाली किताब आती है, नीले कवर वाली, उसमें 3-4 पन्नों में दिया है जी बस, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। उतने से 50% आपका काम बन जाएगा। इसके साथ में आपको दोस्तों एक चीज और करनी पड़ेगी, यूपी ट्रिपल एससी, ये जो अपना यूपी ट्रिपल एससी है, वो जो एग्जाम कराता है उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर होते हैं उसका पीवाईक्यू का किताब खरीद लेना, मार्केट्स में तमाम किताबें आती हैं, उसमें कंप्यूटर के जितने पीवाईक्यू आए उतने रट्टा मार दो, काम खत्म, आपका काम खत्म हो जाएगा। सच बता रहा हूं मैं। प्लान बी भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये प्लान थोड़ा सा कठिन है लेकिन वो प्लान बी भी बता दे रहा हूं मैं। ये आप कर लोगे इतना, लूसेंट और यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू, तो आपका कंप्यूटर का जो थ्योरी वाला हिस्सा है वो पूरा हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि कंप्यूटर के कुछ सवाल गणित जैसे भी आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं कंप्यूटर वाले, जैसे 248 को बाइनरी नंबर में बदलो, ऐसे भी सवाल आते हैं कंप्यूटर के। और कंप्यूटर 25 नंबर का आता है इस पेपर में, 20-25 नंबर का, 20-25 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बाइनरी नंबर में बदलोगे, इसके लिए तो तुम्हें फिर ट्रिक चाहिए। तो वो इस ट्रिक के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये ट्रिक हमें आती है, तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको YouTube पर आपके लिए ये ट्रिकें सिखा दें। और क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी जॉब में हूँ, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि और भी बहुत वीडियोस हमारे आते हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के। अगर नहीं दे पाऊँ मैं, देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा इसलिए, क्योंकि मुझे खुद डाउट है कि इतना टाइम निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है तो आप YouTube पर लिख देना कि कंप्यूटर के न्यूमेरिकल कैसे करें, या किसी नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे बदलें, बाइनरी को डेसिमल नंबर में कैसे बदलें, YouTube पर टाइप कर देना, तमाम वीडियोस आ जाएंगी जिससे आप सीख लोगे। ठीक है। अब देखो मैंने बात कही थी प्लान बी की, कहा था नहीं है कि कंप्यूटर का एक प्लान बी है। अगर आपको दोस्तों किसी किताब से कुछ नहीं पढ़ना या कुछ समझ में नहीं आता है आपको किताब से, तो रोजगार विद अंकित आपने एक चैनल सुना होगा, RWA। देखो मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मुझे जानते भी नहीं है मैं कोई, और मेरी इतनी बुरी हालत भी नहीं है कि मैं किसी से पैसे लेके किसी का प्रमोशन करूं। सच बात बता रहा हूं। मैं हिंदी के लिए हमेशा अमरनाथ सर की कहता हूं कि हिंदी के लिए अगर आपको देखना है तो अमरनाथ सर का वीडियो देखो। कंप्यूटर के लिए मैं आज पहली बार कह रहा हूं कि RWA में एक नवीन सर है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस, हिंदुस्तान के बहुत मशहूर टीचर है, आप देखते होंगे रील्स वील्स आती है उनकी। नवीन सर की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर की। ठीक है। अगर आपको किसी किताब से नहीं पढ़ना तो इनकी प्लेलिस्ट आप टाइप करेंगे नवीन सर कंप्यूटर प्लेलिस्ट, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट निकल आएगी फ्री में, उन्होंने पूरा कंप्यूटर पढ़ाया है। तो एक ये तरीका भी अच्छा है कि आपको अगर किसी किताब से नहीं पढ़ना, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, तो आप इनकी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, बट याद रखना या तो प्लान ए करना या प्लान बी करना। अगर दोनों प्लान आपने कर लिए तो इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप सब कुछ कर लोगे, नहीं तो पता चला 3 महीने आपको कंप्यूटर पढ़ने में निकल गए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, मार्च में एग्जाम होने के पूरे चांस है। तो आपने ये भी समझ लिया, जीएस पूरी समझा दी, कंप्यूटर समझा दिया, इंग्लिश बता दिया क्या करनी है। अब खेल रह गया है हिंदी का और मैथ रीजनिंग। बस छोटा सा इसका तरीका है। हिंदी के लिए दोस्तों आप कहीं मगजमारी करनी नहीं है आपको। अमरनाथ सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमरनाथ सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदी का अगर कोई भगवान हमारी धरती पर पैदा हुआ है तो वो अमरनाथ सर है, यहीं से मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ। मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, वो मुझे बहुत हल्का हल्का जानते हैं, मैं उन्हें थोड़ा अच्छे से जानता हूँ स्टूडेंट के जरिए, लेकिन इनसे अच्छा आपको भगवान, इंसान तो बहुत छोटी चीज हो गई, इनसे बड़ा कोई भगवान भी आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। तो ये तो सबसे अच्छे, फ्री में आप यूट्यूब पर इनके क्लासेस आधा घंटे की देख सकते हो, इससे आपको हिंदी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपका। अब बात आती है मैथ रीजनिंग की। अगर आप मैथ रीजनिंग के बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चले आना, मैथ हो जाएगा। मैथ आता है 10th लेवल का सरल, तो आप कोई टेंशन मत लेना मैथ रीजनिंग की, अगर आप मैथ के बैकग्राउंड से हो तो। लेकिन अगर आप मैथ के बैकग्राउंड से नहीं हो तो दोस्तों 6-7 टॉपिक आप तैयार कर लेना अपने, जैसे टाइम एंड वर्क, छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ठीक साहब, मैथ की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे, हालांकि छोटे छोटे, बहुत कोई ऐसा हैवी मैथ नहीं आता इस परीक्षा में, जैसे प्रॉफिट लॉस,
ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो छोटे छोटे बेसिक जो होते हैं, नंबर सिस्टम, ये जो बेसिक अगर टॉपिक्स हैं, ये आप यूट्यूब पर तमाम ऐसे फ्री में एक से बढ़कर एक टीचर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, संदीप सर हैं, रवि तिवारी सर चैनल वाले, तमाम बड़े बड़े एक से बढ़कर एक विद्वान लोगों ने गणित पढ़ाया हुआ है। आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए तो दोस्तों लोड ही नहीं लेना है, पिछले 1-2 साल के पेपर लगा लेना, रीजनिंग के लिए बहुत एक्स्ट्रा लोड नहीं लिया जाता। इस तरीके से मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया कि आपको इस तैयारी के लिए सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ने और कहां से पढ़ने हैं। जो लोग मिशन 2026 प्रोग्राम में शामिल हैं, इस वाले प्रोग्राम में, उन्हें जीएस कहीं से नहीं पढ़नी, उनके लिए तो हम जिंदाबाद हैं, दे ही रहे हैं साहब, ठीक, क्लास इतनी दे रहे हैं तो वही कर लो पहले, है क्या। तो उनके लिए तो सिर्फ ये कंप्यूटर और इंग्लिश वाला मैटर था, वो उनको समझा दिया। बाकी आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कितना भी पढ़ लेना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो जैसे आज देख रहे हो वैसे ही 1 साल बाद देखोगे, वैसे ही 10 साल बाद देखते रहोगे वीडियो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, तथास्तु सब अच्छा होगा। शुक्रिया।